हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट फैक्ट्री। सो आज की इस वीडियो में हम 8th स्टैंडर्ड के साइंस के चैप्टर नंबर 1 को कंटिन्यू करेंगे, जो कि आज का हमारा लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 4। ओके, सो जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सो उसको हम डिटेल में आज कवर करने वाले हैं। क्या क्या क्लासिफिकेशन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यू नो इट बेटर। माइक्रो मीन्स the organism which are very tiny. Micro means small, an organism, you know. Okay, so first one that we are going to deal is the bacteria. So you can see here bacteria is there. Its size is given 1 micrometer to 10 micrometer. Students, we have already seen that 1 meter is equal to how many micrometer it was given. If you have remember, I'll just scroll it down. See here, 1 meter is equal to 10 raised to power 6 micrometer and 1 meter is equal to 10 raised to 9 नैनोमीटर. सो यहाँ पे आप जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखेंगे उसके यूनिट आपको माइक्रोमीटर और नैनोमीटर में ही मिलेंगे. दे आर वेरी टाइनी. यू कैन सी हियर, यहाँ पे 1 मीटर इज इक्वल टू कितना, 10 raised to power 6, मतलब 6 zeros आर देयर. Okay, in a micrometer, and in 9 this nanometer you have 9 zeros. Okay, so let's see what is the size of the bacteria here. So bacteria size is 1 micrometer to 10 micrometer. If you want to convert this into meter, it will be written as, just a second. Okay, so 1 meter, if you want to convert this micrometer into meter, it will be written as 1 micrometer is equal to 10 raised to power minus 6 meters. Okay, and 10 micrometer कितना हो जाएगा फिर, 10 raised to power minus 7. ओके, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी एक जीरो है, सो यहाँ पे आपका एक जीरो बढ़ जाएगा. ओके, सो दिस विल बी योर इन मीटर्स फॉर्म. कितना स्मॉल है, यू कैन इमेजिन, 10 raised to power minus 6 मीटर. सो बैक्टीरिया का साइज है आपका. नाउ सी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज बैक्टीरिया. दीज आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, इंडिपेंडेंट पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म. ओके, यूनिसेल्युलर मीन्स single celled organism, independent means they can move anywhere freely. Parasitic means depending on the other organism for food and nutrition. So these are the characteristic of the bacteria. Sometimes many bacteria together form colonies. So what happens, sometimes these bacteria they live in a colonies. वो colonies बना के रहते हैं. Okay, so this is the first point. Now see the next point. Bacterial cell is prokaryotic with cell wall. यहाँ पे जो बैक्टीरिया का सेल है वो कैसा है, प्रोकैरियोटिक मीन्स पुराने टाइप का है, विद द बट इट डज नॉट हैव डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट. यू कैन सी प्रोकैरियोटिक का ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया था, उनके पास न्यूक्लियस तो रहता है या फिर न्यूक्लियस जैसा न्यूक्लियोइड रहता है, बट देयर इज नो प्रॉपर न्यूक्लियस, परफेक्ट न्यूक्लियस इज नॉट देयर. एंड ऑल्सो सेल ऑर्गेनल्स भी उनमें क्या रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं. सो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल. सो बैक्टीरिया भी आपका प्रोकैरियोटिक सेल होता है एंड इसके पास सेल वॉल प्रेजेंट है. ओके, इट हैज द सेल वॉल, along with the cell wall it is there. Now see the next point. They reproduce by simple binary fission. Simple binary fission, it is a type of reproduction in which the organism divide itself into two parts. यहाँ पे किस तरीके से होगा, जो भी ऑर्गेनिज्म होगा, बैक्टीरिया, सपोज द बैक्टीरिया इज देयर, सो दैट बैक्टीरिया वट एवर न्यूक्लियोइड न्यूक्लियस कंटेन इज देयर, that will be divided first, then the cytoplasm part is divided. So the whole one organism will be split into two organism, that is called binary fission. Fission means break and binary means two. Bi का मतलब क्या होता है, दो. So एक organism दो में convert होता है, इसके लिए इसका नाम है binary fission. Got it? So now third point, in favorable condition bacteria grow vigorously and can double their number in 20 minutes. सो यू कैन इमेजिन, यहाँ पे अगर उनको फेवरेबल कंडीशन मिला, उनके हिसाब से उनको एनवायरनमेंट मिला, टेम्परेचर मिला, सो व्हाट दे विल डू, वो अपना
पॉपुलेशन फटाक से ग्रो करते हैं विगरसली, बहुत ही तेजी से, और अपना नंबर क्या कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं विद इन अ 20 मिनट्स। 20 मिनट के अंदर वो क्या कर सकते हैं, खुद को डबल कर सकते हैं। सो सच अ फास्ट स्पीड दे हैव, such a fast speed they reproduce. Okay, understood? So these are the characteristics of bacteria. There are some bacteria's example given in this box. First one is given coccus, second Coccobacillus, third bacillus, fourth is vibrio, that is it is comma shaped, and next one is given spirillum. Okay, so these are certain bacteria's example are given in your textbook, so keep in mind. Moving to the next page, we will start with the protozoa now. So protozoa, the size is given approximately 200 micrometer. यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 200 micrometer it is given. Okay, so the size is already, you know now what is the term micrometer का मतलब आप समझ सकते हो. अभी 200 दिया है, so it is more smaller. Okay, now protozoa are found in the soil. They are found where? In soil, fresh water and सी वाटर. सो ये तीन जगह पे आपको प्रोटोजोआ मिलते हैं, सॉइल में, फ्रेश वाटर में एंड सी वाटर में. सम आर फाउंड इन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, वेयर इन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, एंड आर पैथोजेनिक. पैथोजेनिक का मीनिंग क्या होता है, मीन्स द वन विच कॉजेज डिजीज. इसका मतलब क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करते हैं. एंड सी व्हाट इज रिटन, दे आर सम आर फाउंड इन द बॉडी ऑफ, किसी और ऑर्गेनिज्म के बॉडी में रिसाइड करते हैं. दे लिव इन द अदर्स बॉडी एंड देयर इन दैट बॉडी ओनली दे create the diseases. Okay, so that is the meaning of pathogenic. Now see, what are the next point? These are unicellular organism with eukaryotic cell. Unicellular means single celled organism with eukaryotic cells means it has a well developed nucleus and other cell organelles are also present. Eukaryotic का meaning already बताया था, new type of cell. Okay, U means new. सो न्यू में आपको प्रोवर्जन मिलेंगे, सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे न्यूक्लियस प्रॉपर होगा, सेल ऑर्गेनल्स होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, दे विल हैव दी मेम्ब्रेन्स. ओके, सो दीज आर यूकैरियोटिक सेल्स प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, देयर इज अ ग्रेट वेरिएशन इन सेल स्ट्रक्चर, organs of locomotion and modes of nutrition among the protozoan. अभी इसमें protozoa में you will find different types of examples, but there will be variation means what, they will differ from each other in terms of cell structure. उनके cell का structure अलग होगा, उनका organ of locomotion भी different होगा and mode of nutrition भी different होगा. So these are the differences you will find in the protozoa as well. Okay, next point, these organisms reproduce by simple cell division. यहाँ पे cell division, it is a type of there are two types of cell division we will be studying in the more detail in the further classes, that is meiosis and mitosis. So यहाँ पे क्या होता है, एक सेल दो सेल में डिवाइड होते हैं या फिर एक सेल चार सेल में कन्वर्ट होते हैं, that is called a simple division. Examples are given, amoeba, paramecium. So these are what, these amoeba and paramecium, they live in the dirty water. Where they stay in the dirty water and they are free living, they can move anywhere. Okay, next one is Entamoeba histolytica, which causes amoebiasis. Amoebiasis is a type of disease जिसको हम elephantiasis भी कहते हैं. Okay, so amoebiasis is a disease caused by this protozoa Entamoeba histolytica. Okay, next example is given, Plasmodium vivax, which causes the malaria. ये आपका जो प्रोटोजोआ है जो क्या कॉज करता है, मलेरिया. मलेरिया इसी स्पीशीज की वजह से होता है आपको. ओके, सो वी नो मलेरिया इज हैपेंस बिकॉज ऑफ द वाटर विच स्टे इन आवर नियर बाय. बारिश के टाइम पे क्यों बोलते हैं कि पानी जमा ना होने पाए, क्योंकि ऐसे गंदे पानी में ही ये इस टाइप के प्रोटोजोआ डेवलप होते हैं और इनकी वजह से ही देन मलेरिया बारिश के सीजन में आपको ज़्यादा सुनने में आता है. ओके, नेक्स्ट वन इज यूग्लेना. यूग्लेना इज ऑटोट्रोपिक. ऑटोट्रोपिक मीन्स द वन हु मेक्स देयर ओन food. Okay, so these are the certain examples which are
given in your textbook. For example, amoeba paramecium, entamoeba histolytica, plasmodium vivax, and euglena. So keep in mind all these example, and what are the disease caused by these protozoan. That also keep in mind, it can come for the objectives कि जैसे अमीबियासिस किसकी वजह से होता है, मलेरिया किसकी वजह से होता है. सो कीप इन माइंड द नेम ऑफ दीज प्रोटोजोन. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. द थर्ड वन इज योर फंगाई. फंगाई, the size is given approximately 10 micrometer to 100 micrometer. Approx दिया हुआ है means it is not exactly measured. So approximately इतने के बीच में आपको फंगाई का साइज मिलता है. Okay, is that clear? Now see the characteristic of these fungi. I'll just zoom it. So first one is these are found on the decaying organic matter and dead bodies of plants and animals. See here where they are found, decaying organic matter, जो चीज़ें खराब होती रहती है, सड़ने वाली चीज़ें होती हैं, या फिर डेड बॉडीज. किसके डेड बॉडीज? प्लांट्स एंड एनिमल्स के. सो एट दीज प्लेसेस फंगाई आर फाउंड. ऐसी जगहों पे ही आपको फंगस ग्रो होता हुआ दिखेगा. कुछ चीज़ें खराब हो रही हैं. ऑर्गेनिक मैटर समथिंग विच कैन बी डिकम्पोजेबल. ओके, सो जो भी चीज़ें खराब हो रही हैं, जो डेड बॉडीज़ है प्लांट्स के, एनिमल्स के, सूखे पत्ते हो गए, एनिमल्स जो इफ दे आर किल्ड, देन एट दीज प्लेसेस दीज फंगस आर ग्रोन. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, दीज आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. ये कैसे ऑर्गेनिज्म है? यूकैरियोटिक. यूकैरियोटिक मीन्स मैंने क्या बताया था, already I discussed in this first one. इनके पास well developed nucleus है and other cell organelles are present. Okay, some are unicellular and others are visible with the naked eyes. इनमें से कुछ जो होते हैं वो कैसे होते हैं? यूनिसेल्युलर होते हैं, मतलब सिंगल सेल्ड के होंगे. और कुछ ऐसे होते हैं जो आपको अपनी आंखों से दिखाई देते हैं. जो यूनिसेलुलर होंगे वो तो विजिबल नहीं होंगे क्योंकि वो एक सेल का बना हुआ होता है. उसकी साइज भी यू कैन सी 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर के बीच में. सो यू विल नॉट बी एबल टू सी विद द नेकेड आईज. बट कुछ ऐसे फंगस भी होते हैं जो आपको अपनी आंखों से दिखाई देते हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सेप्रोट्रॉफिक. सेप्रोट्रॉफिक मीन्स व्हाट? द वन हु डिपेंड्स ऑन द अदर फॉर द फूड and they absorb their food from the decaying organic matter only. यहाँ पे सेप्रोट्रॉपिक का मीनिंग दिया हुआ है, एब्जॉर्ब देयर फूड फ्रॉम डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. इनको अपना खाना कहाँ से मिलेगा? सिर्फ वो डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से ही अपना फूड लेते हैं. ओके, नॉट फ्रॉम एनीथिंग एल्स. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन योर सेप्रोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक थिंग. Okay, heterotropic means depending on other for food, but seprotropic depending on only decaying matter for the food. Okay, next point, they reproduce sexually and asexually by cell division or by budding. So fungus किस तरीके से यहाँ पे इनका reproduction होता है? Sexually भी होता है, asexually भी होता है. It can be done with the cell division or by budding. सेक्सुअली किस तरीके से होता है? सेल डिवीजन से होता है. एंड एसेक्सुअली किसकी वजह से होगा? बाय बडिंग. ओके, एग्जाम्पल इज गिवन बेकर्स यीस्ट, कैंडिडा एंड मशरूम. 3 examples are given. So keep in mind this baker's yeast. You must know about this baker's yeast. yeast कहाँ पे यूज करते हैं? जो बेकिंग इंडस्ट्रीज होते हैं, जो ब्रेड बनाया जाता है. how it becomes fluffy and how it has air present in it. ये because of this yeast only. ये yeast का यूज ही इसलिए किया जाता है ताकि उसको हम fluffy बना सके. Okay, so baker's yeast, candida and mushroom, these are the examples of the fungi. Okay, chalo, now we will move to the next one, that is fourth, your algae. The size is given is approximately 10 micrometer to 100 micrometer. Okay, so algae is having the size 10 micrometer to 100 micrometer. Now see the characteristic of these organisms. They are aquatic. Aquatic का meaning पता है आपको? Aquatic means the one who lives in water. जो पानी में ही रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? Aquatic कहते हैं. Next point is what?
They are eukaryotic, unicellular, autotrophic organism. Eukaryotic means what? The one which has the proper nucleus and other cell organelles. Unicellular means single cell organism. Autotrophic means the one who makes their own food, like plants. Okay, so algae is a kind of plant only. So autotrophic organism because it has the chloroplast, so it can produce their food with the help of photosynthesis. That is only written in the third point, you can see. So photosynthesis is carried out with the help of chloroplast present in the cell. So इनके cell में क्या present होता है? Chloroplast present होता है. So these chloroplasts help them for the making of food. Okay, so that is with the help of photosynthesis they prepare their food. क्लोरोप्लास्ट में ही आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, that we have studied in the previous lectures. If you want to revise, you can go and find it. Examples are given: chlorella and Chlamydomonas. Chlorella and Chlamydomonas. So these are the two types of algae which is given in your textbook. Just let me adjust it. Okay, so very few species of algae are unicellular. Most of them are multicellular and visible with the naked eyes. So इसमें algae में आपको बहुत ही कम ऐसे species मिलेंगे जो single cell के बने होते हैं, unicellular. Okay, और ज़्यादा से ज़्यादातर कैसे होते हैं? Multicellular means made up of many cells and they can be easily seen with our naked eyes. Okay, understood? The last one is not the least one, that is your virus. वायरस के बारे में तो अभी अभी आप लोगों ने बहुत कुछ झेला हुआ है, सो अच्छे से जानते हो वायरस क्या होता है. नाउ सी व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ द viruses. This is 10 nanometer to 100 nanometer. See, it is smaller than these the other that we have studied. Okay, ये अभी तक हमने क्या देखा था? हमने माइक्रोमीटर देखा था, बट नाउ दिस वन इज नैनोमीटर. इससे भी ज़्यादा छोटे हैं ये. अभी तक आपने जो 4 पढ़े माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट इज स्मॉलर देन देम टू. ओके, नैनोमीटर 10⁻⁹. Okay, now see, generally viruses are not considered as living organism, or they are said to be organism at the edge of living and non-living. ऐसा क्यों कहते हैं कि ये एक एज पे है, इसको हम लिविंग कंसिडर नहीं करते. वायरसेस आर नॉट कंसिडर एज लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट दे सेड द ऑर्गेनिज्म एट द एज ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग. ये बॉर्डर पे है, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बॉर्डर पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म है. ओके, सो दे आर स्टडीड अंडर माइक्रोबायोलॉजी. इसको हम कहाँ पे स्टडी करते हैं? माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं. See the characteristic of viruses. Viruses are extremely minute. That is, they are 10 to 100 times smaller than bacteria and can be seen only with the electron microscope. ये बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं. They are extremely minute, very small. कि कितना ये छोटे होते हैं? 10 से 100 गुना छोटे होते हैं बैक्टीरिया से. 10 to 100 times smaller they are and can only be seen with the help of electron microscope. इसको आप नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते. सिंपल माइक्रोस्कोप इट इज़ ऑफ नो यूज़, उसमें आपको नहीं दिखेगा. कंपाउंड माइक्रोस्कोप उससे भी हाई पावर, उसमें भी नहीं दिखेगा. इट विल बी सीन ओनली अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. एक इलेक्ट्रॉन जितना छोटा होता है उस साइज का ये आपका वायरसेस होते हैं. इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा इनको देखने के लिए. अंडरस्टूड? So it can come in the fill in the blanks or any objective question, or it can come in a one sentence like which instrument we use to see the viruses. Next one, see, they are found in the form of independent particles. ये किस फॉर्म में होते हैं? इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स होते हैं, फ्रीली मूविंग, किसी पे डिपेंड नहीं करते. ओके, वायरस इज अ लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए. डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए दैट इज राइबो न्यूक्लिक एसिड कवर्ड बाय अ प्रोटीन कोट. सो ये क्या होते हैं? इट इज अ लॉन्ग मॉलिक्यूल. वायरस क्या होता है आपका? एक मॉलिक्यूल होता है, किसका? डीएनए का या फिर आरएनए का, और वो किससे कवर्ड होगा? प्रोटीन से. प्रोटीन का कोट होता है
in which your DNA and RNA is present. Okay, now see next point. Viruses survive only in living plant or animal cell. ये कहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं? कोई लिविंग प्लांट सेल है या कोई लिविंग एनिमल सेल है, उसके अंदर ही ये सर्वाइव कर सकते हैं. एंड दे प्रोड्यूस दियर ओन प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ होस्ट सेल एंड क्रिएट दियर न्यूमरस रेप्लिका. सो वायरस का काम क्या होता है? किसी भी सेल के अंदर जाके अपना ही रेप्लिका प्रोड्यूस करते हैं, अपना ओन प्रोटीन्स प्रोड्यूस करेंगे. जिस सेल में वो रिसाइड कर, जिसमें वो रहते हैं, उसी सेल का यूज करके खुद का प्रोटीन बनाएंगे एंड अपने जैसे बहुत सारे रेप्लिका, अपने जैसे बहुत सारे डुप्लीकेट वायरसेस बनाते हैं. एंड देन व्हाट दे डू, दे डिस्ट्रॉय द होस्ट सेल. सो जिस सेल में बैठ के उन्होंने अपना प्रोटीन बनाया, अपने जैसा रेप्लिका प्रोड्यूस किया, उसी सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं और फ्री हो जाते हैं. ओके, एंड देन व्हाट दे डू, these free viruses again infect the new cells. so उस सेल को डिस्ट्रॉय करने के बाद अभी नेक्स्ट सेल में एंटर करेंगे, उसको इन्फेक्ट करेंगे. so these are the work of the viruses. so they function like this. वो खुद क्या करेंगे, किसी लिविंग प्लांट एंड एनिमल सेल के अंदर सर्वाइव करते हैं, उनमें अपना खुद का प्रोटीन बनाएंगे, उसी सेल का यूज करके अपने जैसे बहुत सारे न्यूमरस रेप्लिका बनाएंगे. ओके, देन उसी सेल को डिस्ट्रॉय करने के बाद वो फ्रीली अगले सेल को क्या करेंगे, इन्फेक्ट करने का काम करते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, वायरसेस कॉज मेनी डिजीज टू प्लांट्स एंड एनिमल्स. इनका काम क्या है, ये डिजीज प्रोड्यूस करते हैं टू प्लांट्स एंड दी एनिमल्स, एनिमल्स को भी और प्लांट्स पे भी डिजीज कॉज करते हैं. Okay, so there is example given here, tomato wilt virus, that is a type of virus which infect the plant. Okay, now see the last part of this chapter. Do you know, so there are certain example of viruses given which infect humans, cattle and plants and even bacteria. Okay, so these are the different example of viruses given which are infecting the human. अभी human को कौन infect करता है? See, there is a polio virus, you know it very well. Then influenza virus, HIV AIDS virus. so these are the virus which infect the humans. Next one is cattle. Cattle means what? The animals, domestic animals that we have, like goat हो गया, cow हो गए. These are what? These are the cattles. so these cattles are infected by which virus? Picorna virus. Picorna virus, it is a virus which infects only the cattles, not humans. next one is plants. plants को इन्फेक्ट करने वाले कौन से वायरस है? यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, टोमेटो विल्ट वायरस. एंड नेक्स्ट वन इज टोबैको मोजाइक वायरस. ये टोमेटो विल्ट वायरस किस प्लांट में होता है? टोमेटोज में. टोबैको में आपके मोजाइक वायरस ही इन्फेक्ट करते हैं. नेक्स्ट वन इज बैक्टीरिया. अभी बैक्टीरिया को कौन इन्फेक्ट करता है? देयर इज अ वायरस विच इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज. द वायरस नेम इज बैक्टीरियोफेज वायरस विच इन्फेक्ट or which attacks on the bacteria. Okay, so these are the certain examples of the viruses which infect different things like human, cattle, plants and bacteria. so remember all these virus and on which organism they affect, that is also keep in mind, because these are the questions which come for the 1 marks and all. so that's all we have in this chapter. We have studied all the types of microorganism which are present around us and their classification. so this much only. We will end up this lecture now.